नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे चीनी के ऊपर जिस तरह से सख्ती बढ़ी है, ऐसे में अब एक्सचेंज भी हरकत में आ गया है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन सबसे पहले नज़र 3 बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली कॉल है गोल्ड, जहाँ पे 31,350 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 31,550 का टारगेट होगा और 31,250 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की बम्पर कॉल, जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतर मौके होंगे सिल्वर, और यहां पर 46,350 के भाव पर बाइंग की राय दी गई है। 46,925 का टारगेट होगा। और तीसरी कॉल, जहां पर इंट्राडे में आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं आज बाजार में निकिल, और यहां पे 692 के स्तर पर बाइंग की राय है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की 715 का टारगेट होगा, लेकिन 680 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। खबर चीनी से जुड़ी हुई है और NCDEX ने चीनी की थ्रेशोल्ड लिमिट 50% तक घटा दी है और इसे 2 लाख टन से घटाकर 1 लाख टन कर दिया गया है। यानी अब जो है 1 लाख टन से ज़्यादा की पोजीशन कारोबारी नहीं ले पाएंगे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। और इससे पहले भी एक्सचेंज ने खरीदारी पर मार्जिन बढ़ाया था, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में दाम बढ़े थे चीनी के, उसके बाद सरकार भी हरकत में आई थी। और सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि खाद्य मंत्रालय ने वायदा पर रोक लगाने की सिफारिश की है। उसके बाद एक्सचेंज हरकत में आया है, क्योंकि इससे पहले भी जो ज़्यादा लिक्विडिटी वाली कमोडिटी थी उस पर बैन लग चुका है, चना फ्यूचर और कैस्टर सीड पर। तो एक्सचेंज नहीं चाहता है कि और यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिस पर कि रोक लगाई जाए, तो एहतियातन ये कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं अशोक मित्तल, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट हैं। अशोक, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इस खबर का? देखिए, मेरे ख्याल से प्राइस बढ़ के तो काफी टाइम हो चुका है। अपने भाव में गिरावट भी देखी है और पिछले कुछ समय से काफी स्टेबल प्राइस है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर आप इसको सस्पेंड कर देते हैं या इसको मार्जिन बहुत बढ़ा देते हैं, तो उस मतलब मार्जिन बढ़ाना और रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है। लेकिन अगर बंद कर देते हैं तो उससे कोई भावों में गिरावट बहुत ज्यादा आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही कम होगा, जो कि साल है और मेरे ख्याल से अगले साल भी कम होगा, तो एक टेम्परेरी सेटबैक प्राइसेज में हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस बैन एंड ऑल, जो कि ज्यादातर सेंटिमेंटल ही होता है। क्योंकि जो एक्सचेंज में काम हो रहा है वो काफी कम क्वांटिटी में हो रहा है, काफी कम हो रहा है, जबकि जो शुगर का प्रोडक्शन है वो तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, हाँ। तो मेरे हिसाब से इसको अगर बंद कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे तो उससे तो समस्या जो प्रोडक्शन सप्लाई में जो दामों में हमें कुछ तेजी देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मित्तल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन रवि, थ्रेशोल्ड लिमिट घटाना ये किस बात के संकेत हैं? क्या आपको लगता है कि एक्सचेंज कहीं ना कहीं अब एहतियातन इस तरह के कदम उठा रहा है ताकि आगे फ्यूचर को बैन ना किया जाए? देखिए, इस तरीके के कदम से पहली बात है कि ये रोक लगती है कि जो अगर थोड़ा सा स्पेकुलेशन से लोग ज़्यादा पोजीशन लेते हैं तो उन पे कंट्रोल किया जाए, या फिर जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ ना बढ़ें। तो इस तरीके के कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक्सचेंज ऐसे करता है कि या तो फिर आप इसमें मार्जिन बढ़ा देते हैं या फिर आप सेलिंग मार्जिन पे रोक लगा देते हैं जब ऐसी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा सा ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि ट्रेडर जो आम इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं या किसान हैं, उनको ये लगता है कि अगर ये वायदा बाजार चल रहा है फिर बंद हो जाता है तो उनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी यहाँ पर लूज होता है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे और कमोडिटी में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी यहाँ पर लिमिट एक लगाने से प्राइसेस में एक रुकावट जरूर देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब अगली कमोडिटी का। अगली कमोडिटी ग्वार है, जहाँ पर जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जोधपुर में ग्वार सीड का भाव 3650 रुपये प्रति क्विंटल है। वायदा बाजार में करीब 1.25% की तेज़ी है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। रवि, क्या आपको लगता है कि ग्वार में जिस तरह से तेज़ी आई है, क्योंकि खबर ये आ रही है मार्केट में कि बुआई पिछले साल के मुकाबले अभी भी कम है, हालांकि बारिश काफ़ी अच्छी हुई है राजस्थान में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो बुआई के आंकड़े हैं वो पिछले साल के मुकाबले अभी भी कम है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि तेज़ी अभी बनी रहेगी?
देखिए मृत्युंजय जी, मैं समझता हूँ कि बुआई तो ठीक है, अभी उसमें टाइम है, लेकिन इस समय जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं और उसकी वजह से जो हमारे भारत से खासतौर से एक्सपोर्ट डिमांड देखने को मिलेगी यूएस कंट्री से या ओपेक कंट्री से, क्योंकि अगर $40 के ऊपर क्रूड ऑयल का भाव होता है तो खास तौर से प्यूरिफाइंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। और रही बात अगर आप प्रोडक्शन या एकड़ एरिया की बात करें तो चूँकि पिछले लास्ट 3 सालों से भाव एक सीमित दायरे में हैं, बहुत किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अदर कमोडिटी में जाते हैं, यानी कि सरसों या फिर जीरा या फिर अदर कमोडिटीज़ में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो इससे किसानों का रुझान कम हुआ है, तो पैदावार में ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर वायदा बाजार में देखें तो ये भाव वापस से एक बार 3900 से 4000 तक के लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तेज़ी यहाँ पर और देखने को मिलेगी ग्वार में। टर्मरिक के ऊपर रवि, आपका व्यू आज के लिए क्या होगा? देखिए, टर्मरिक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस समय निजामाबाद मंडी में भी काफ़ी ज़्यादा आवक है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी रेट में थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिलेगी। जो भी डिमांड है वो आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकती। अभी फ़िलहाल रेट में करेक्शन देखने को मिलेगा, 7500 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर आप 50 से 80 रुपए की स्टॉप लॉस से सेल की रणनीति बनाते हैं तो वायदा बाजार में आपको एक मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाल के दिनों में मस्टर्ड में भी काफ़ी तेज़ी आई है, मस्टर्ड का आउटलुक अब आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मस्टर्ड ऐसा है जिसका कि पूरा का पूरा फंडामेंटल डिफरेंट है। इस समय अगर आप बात करें तो लगभग मस्टर्ड की पैदावार जो है वो 7.5 मिलियन टन के आसपास होती, लेकिन इस साल जनवरी और फरवरी में जो अनसर्टेन बारिश हुई उसकी वजह से क्रॉप में काफ़ी डैमेज देखने को मिला। तो अभी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको 5200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पर एक बार बाय करके चलने में ज़्यादा समझदारी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाय करके चलना ज़्यादा बेहतर होगा। क्या सोयाबीन में भी आपकी बाइंग कॉल होगी रवि? देखिए, सोयाबीन में अभी फ़िलहाल देखें तो एमपी में जिस तरीके से बारिश हुई है और ख़ास तौर से यूएस में भी अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा रेट तो नहीं बढ़ेंगे। इंट्राडे का मोमेंटम आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर को उसको निकलने के लिए यूज़ करना चाहिए। वापस से भाव जो है वो 3600 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी उसमें स्ट्रैटेजी बनाने के बजाय आप दूसरी कमोडिटी में ट्रेड करें, ज़्यादा मुनाफा होगा। और जीरे में आज के लिए बाय या सेल? देखिए, जीरे में अभी फ़िलहाल तो सेल करके चलना चाहिए। वापस से एक बार को भाव 18,000 के नीचे जा सकते हैं। खासतौर से बात करें तो 17,800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल सेल की रणनीति बनाएं, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लें, एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है जी। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर लगातार तेज़ी हमने देखी है। आज भी MCX पर भाव ऊपर है गोल्ड का। हमारे साथ नवनीत दवानी भी हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। नवनीत, आपका कमेंट गोल्ड के ऊपर क्या होगा? क्या जो तेज़ी है, जो रैली है मार्केट में आज, ये कंटिन्यू आपको दिख रही है? था कि लास्ट वीक गोल्ड में स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा एक सेल ऑफ देखने मिला था, पर बाय द एंड ऑफ द वीक एक अच्छी रैली पकड़ ली थी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस ने, क्योंकि जो फेड रेट हाइक डिसीजन है वो काफ़ी हद तक एक पोस्टपोन्ड हाइक माना जा रहा है। मे भी एक हाइक आया दिसंबर में तो आया, अदरवाइज फॉर 2016 कोई तरह का हाइक देखने नहीं मिलेगा। उसके चलते गोल्ड सिल्वर में जो रैली सेट इन हो रही है, ये लगता है कि कंटिन्यू होगी रैली। हमारी शॉर्ट टर्म में रिकमेंडेशन 31,300 के आसपास बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल 31,550 और 31,700। ठीक है, आपका कमेंट क्या है गोल्ड के ऊपर रवि? देखिए, बहुत रेंज बाउंड दायरा देखने को मिलेगा मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर एक बार डिप में बाय करना चाहिए, लेकिन टारगेट बहुत छोटा रखिए, बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए। एक बार 31,550 आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए। इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करिए, पोजिशनल ट्रेड करने से बचना चाहिए। ठीक है, चांदी में क्या आपको लगता है नवनीत कि आज के कारोबार में चांदी में भी बाई करके चलना ज़्यादा बेहतर होगा? फिलहाल करीब 650 रुपये की तेज़ी है। क्या आपको लगता है कि 47,500 47,700 का लेवल शॉर्ट टर्म में दिख जाएगा? जी हाँ, चांदी में हम काफ़ी टाइम से बुलिश है और हर डिप पे हम अपने निवेशकों को बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। फ्राइडे को लेट इवनिंग में एक सेल ऑफ आया था और जो फ्राइडे का ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज था, आज भी करीब 500 रुपये की बढ़त देखी जा रही है। अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये कंटिन्यू रहेगा। कोई भी डिप आया यहाँ से 300 350 रुपये के आसपास तो एक बाई की रिकमेंडेशन है कि अपसाइड पोटेंशियल 47,000 और 47,500 हो सकता है। ठीक है,